खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीसद्गुरुवे नमः। नारायण परब्रह्म विश्वरूप नमो नमो रूपा सर्वनमो अस्ति अज सच्चिदानंद सो नमो। आत्मरूपजनों, यहाँ से गुरु भगवान का नमन करते हुए, नारायण स्वरूप स्वामी जी को प्रणाम करते हुए माता जी को प्रणाम करते हैं। जितना भी आत्मस्वरूप सज्जनों हैं, ये अपने अपने माने सात्विक श्रद्धा से सद्गुरु भगवान के दरबार में बैठे हैं। हमारे माता जी ही बैठा है। जब तक हमारे अंतःकरण शुद्धिकरण नहीं होगा, भगवान मायानंद चैतन्य जी के जो ज्ञान हैं यहाँ नहीं बैठ सकता। कारण हम कई जन्म के अलग अलग प्रकार कर्म करते 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 आए हैं। वो पूरा संस्कार पहले का है, वो तो जमा हुआ है ना, वो संस्कार नहीं हटेगा तब तक के ये कैसे दिखेगा। संस्कार जितना हट चुका है, जभी तो यहाँ सब आए हैं आप। वो संस्कार के लिए केवल दिव्य दृष्टि भगवान मायानंद चैतन्य जी जो यहाँ पर माने स्थापना कर दिया है धर्म, ये धर्म के जागृति के लिए है। यहाँ इस कारण से इसको दिखाया जाता है। विश्व के अंदर में आज तक अपने सामने में वस्तु रखकर कोई भी माने मजहब जो है, जहाँ भी मतपंथ संप्रदाय वहाँ कभी नहीं दिखा सकता। इस्लाम उसको मतपंथ संप्रदाय कहा है। ये सिद्धांत के सामने में मतपंथ संप्रदाय है, वो चले जाते हैं। जैसे स्वामी जी ने दृष्टांत बताया, जंगल में शेर के सामने जो माने हम जिसको सियार कहते हैं उसको दहाड़ सुनते ही भग जाता है। वैसे जितना मतपंथ संप्रदाय है, ये वस्तु के अधिष्ठान सुनते ही भग जाते हैं। कारण कि जब तक वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है तो किसके बारे में बात कर रहे हो? पानी पानी कहने से प्यास बुझ जाए? कभी नहीं। इतना हमसे ये मानव शरीर जितना भी हैं, भेदभाव रही प्रकृति दर स्वयंभू 8 प्रकार के साधन मिला हुआ है। ये जब तक ये साधन के हमें अनुभूति नहीं होगा तो अपने ये साध्य स्वरूप परमात्मा है किसके आधार पर देखेंगे? पहले हमें साधन को जानो, कौन कौन सा साधन कहाँ कहाँ से आया, कौन कौन सा गुण तत्व से आया। ये साधन की हमें अनुभूति होगा, वो साधन के द्वारा फिर सद्गुरु जैसे मिलान करके हमें दिखाया है, वैसे उसके दिखाए हुए पथ में जब चलेंगे रास्ता में अपने मत नहीं घुसड़ेंगे। हम यहाँ अपने मत विचार घुसड़ देते हैं, इस कारण से हमारे मलिन रहते हैं। जैसे जितना माने विचार आते हैं उतने बोल पाते हैं, बाकी शायद अज्ञान छाए रहते हैं। अनेक जन्म लग जाते हैं। भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं, ज्ञानी अनेक जन्मों के यत्न से मुझको भजे वासुदेव सर्वमिति। ये जो कुछ भी दिख रहे हैं अपने सही सो महात्मा उचित एकाक कुछ बिरला ही यहाँ जान पाता है। जानने के लिए तो सब आए, चाहने के बाद ये समर्पित होने के लिए तो कठिन है ना। कबीरदास भी कह दिया, यह तो घर है प्रेम का, शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके, नाम प्रेम का धोए। प्रेम उधर है, लेकिन हमारे अहंकार समर्पित यहाँ हो रहा है किसी रूप में। देख भी नहीं यार, उपदेश करने के लिए बैठ गए। नीचे रहने जाकर देखोगे तो कई माने वहाँ पर माने विषय वासना का उपयोग करते हैं। यार ये उपदेश करके बढ़िया बात करा, परमात्मा यही है। वहाँ देखते हैं कि छोटे परिस्थिति में पड़ा, उसके ज़्यादा लिखित कर्म कर रहे हैं। क्यों? हमारा संस्कार निकला नहीं। रट के बोलने के लिए सीख गया, इससे कोई मतलब नहीं। अनुभूति होना चाहिए परमात्मा के, न आदि है न अंत है। जब आदि अंत नहीं है तो क्या है? अनादि है, नमक है। तो अनादि कहाँ है? अरे ये तो अनादि है, आज तक दिखते आ रहे हैं। कभी इसके रूप के अंत हुआ? कोई भी व्यक्ति कोई भी जगह में चले जाए, जब तक दौड़ते रहे पूरा भारत भर पूरा विश्व में घूम जाए, जहाँ रूप नहीं दिखा है वहाँ आगे बताएं भाई यहाँ से रूप बंद हो गए। ये रूप है किसका? मेरा तेरा परमात्मा का रूप है। यही रूप के साथ तो सब हो रहे हैं।
ये रूपगत नहीं पहचान रहे हैं। ये परमात्मा के जो रूप है, ये अग्नि तत्व के बना हुआ क्रियाशील ज्ञान इंद्रिय है। 8 साधन है ना मानव के पास। साधन के नाम क्या क्या है? वो साधन मिला कहाँ से, उसके गुण क्या है, इसके बारे में अच्छी तरह से जान के हमारे अंतःकरण में धारण करें। यही परमात्मा रूप जानकर सदाचारी, ईमानदारी, परोपकार के जब सेवा करेंगे, हमारे आचरण को देख के आएंगे। हमारे सकल सूरत, हमारे भाषण सुन जाने वाला आचरण। वशिष्ठ महाराज बोलो ना, आचरण देख तुम्हारा। राम को कह दिया, हे राम, मैं आपको आचरण को देख के ऐसे लग रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा का अवतार है, नारायण है। यहाँ भी तो नारायण है ना। तो इनके प्रति यदि हम शब्द बोलते हैं, हमारे आचरण में नहीं उतरता है, बेईमान हम ही हैं। सामने वाले के लिए गाना गाने के लिए नहीं बैठे, अपने आचरण कहीं विश्व के साथ में व्यवहार में कोई छलकपट तो नहीं हो रहा। बस इतना यदि कोई समझ गया तो नारायण के बताए हुए रास्ते में जरूर माने कुछ धूल के समान अंतःकरण में ज्ञान समझ आ। नहीं समझा तो गाते रहो गाना, अपना घर में जाओ, बाहर में जाओ, कोई जरूरत नहीं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण विश्वरूप परमात्मा ये साधन के बारे में बता दिया। ये ब्रह्मांड में तो 5 तत्व है, आपके पास 5 ज्ञानेंद्रिय बन के आ गया है। अग्नि, वायु, जल, आकाश, ये 5 तत्व है। हमारे पास आँख, कान, त्वचा, जिह्वा, नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रिय बन गए। और इससे जो सूक्ष्म है 3 गुण से बना हुआ, हम जिसको माने मन कहते हैं, रजोगुणात्मक है। हमारे पास 6वां साधन मन बन गया, 7वां साधन सतोगुणात्मक है, बुद्धि है, और 8वां स्वयं जीवात्मा सर्वांग भरा हुआ है, ये जीवात्मा है। तो जब तक ये 8 साधन से ये वस्तु को मिलान करके नहीं डालेंगे और इसमें जब तक कि हमारा व्यवहार नहीं होगा, तब तक केवल हम शब्दों में चिल्लाएंगे, अपूर्ण ज्ञानी है। अभी संदेह नहीं है। यत यत पिंडे तत्ते ब्रह्मांडे सा एका। जो लोग गुणधर्म एक पिंड में है, वही गुणधर्म ये ब्रह्मांड में भरा हुआ है। ये ब्रह्मांड के जो बीज है यहाँ भरा हुआ है। सबसे पहले हम माने 8 प्रकार के साधन है, उससे हमारे पास जो साधन है उसको आँख से देखें। ये अग्नि तत्व का बना हुआ क्रियाशील ज्ञान इंद्रिया है, क्रिया करना पड़ेगा। देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि दिखता है, यहाँ भी देखते हैं दिखता है, दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, इसी नाम ब्रह्म है। जहाँ क्या शब्द लग जाएगा, क्या है ये, तो सदगुरु उसको उत्तर देते हैं, इसका नाम रूप है। आँख से जो दिखता है उसका नाम रूप है। एक साधन जब रूप है, हमारे पास दूसरा साधन और है, त्वचा है। ये ब्रह्मांड के वायु तक बना हुआ चमड़ा, इस वस्तु को हम मानते हैं, हाथ से छू के देखते हैं, पड़ते हैं, अपने आप को छुए, यहाँ कोई भी चीज़ को छुए, चाहे मुलायम कड़ा हो, जो कुछ है प्रकार, लेकिन आखिर इस पर तक भरा हुआ है ना। तो कहाँ दिखे विश्व तक? अपने साधन से देखें, अपने में यदि दिख गया, यहाँ भी सर्वत्र भरा हुआ, ठोस भरा हुआ इस पर। जितना दूरी तक के आँख घुमा हम देखा, रूप दिखा, उतना दूरी तक इस पर सभी भरा हुआ। न इसके आदि है, अंत है, न मध्य है। कहाँ है आदि और मध्य? यही तो परमात्मा का अंग है। इसी अंग के साथ तो हम बेईमानी कर रहे हैं। हमारे आचरण सुधर नहीं रहे, क्योंकि कई साल के पड़े हुए हैं कलिकाल के माने चपेट में, छठी कपड़ी पाखंडी है का, ये तो उभरे हुए यही है। फिर आगे बढ़ के देखें, ये ब्रह्मांड में आकाश तत्व है, यहाँ सोच में बन के बैठा हुआ, तो हमें क्रिया करना पड़ेगा। इसमें शब्द है स्थायी, बजा के काम, जब हम सुनते हैं तो कहीं अपने यहाँ भी है, बस बजा के सुनो। शब्द अगर ठोस भरा हुआ है, शब्द, ये शब्द आकाश तत्व के गुण है। आकाश तत्व बनी हुई क्रिया है काम। और यह जब देखने चाहते हैं तो शब्द भाव भरा हुआ, जब सब जगह जब शब्द भरा है, आकाश तत्व माने ठोस भरा हुआ, इनके साथ हमारा व्यवहार कैसे होते हैं? वाणी से। बस अपने को ही देखना है, परमात्मा तो यही है भरा हुआ, इनके साथ हमारे क्या क्रियाकलाप होते हैं, व्यवहार होते हैं, इसको अच्छी तरह से बारीक जब देखेंगे, अपने गलती पकड़ा जाएगा।
अपने गलती नहीं पड़ेंगे तब तक शांति मिलने वाला नहीं। हमारे पास 4 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये ब्रह्मांड के जल तत्व के जिभ्या बन गए। जब ये वस्तु को हम चख के देखते हैं, वस्तु में कुछ स्वाद है, स्वाद यानी रस अपने को तो यहाँ भी है। ऐसे कोई वस्तु नहीं है विश्व के अंदर में कि जीव लगा के देखने से स्वाद ना हो। लबालब धरा चलता 5वां ज्ञान इंद्रिय हमारे पास नाश का है। ये ब्रह्मांड के पृथ्वी तब तक बना हुआ नाक दम है इसमें भरा, क्या अपने में नहीं है? यहाँ भी लगा के देखते हैं अपन सही सर्वत्र सब जगह माने ठोस भरा है। भगवान माने चैतन्य जी सर्वांग योग में कह दिया, यहाँ लोग 5 तत्वों का सूक्ष्म भेद लखा दिया। इसी में 5 का ब्यौरा पंचीकरण आ चुका। पंचीकरण आ गया 25 प्रकार की ये रचना है। रचना शब्द की सारी 5 को बतला रही। ये 5 तत्व है सब जगह भरा हुआ। स्नान स्थूल है भरा है। यदि 5 तत्व के पंचीकरण यहाँ नहीं होगा कैसे? एक एक तत्वों के 5 प्रकार जो है वो बता दिया। इसको भगवान पड़ा हुआ धर्म सर्वांग लोग देखने, नारायण देखने, चमत्कार न देखने, गीतों उपनिषद देखें, ठोस भरा है। हम पढ़ने के लिए नहीं देखना है, या हम मनन चिंतन के लिए उसमें प्रवेश कराने के लिए, इसलिए प्रवेश करके सेवा ईमानदारी करने के लिए। तो वर्षों मारे रहते हैं, सालों भर फिर आते हैं, देखते हैं अरे एक जब देखोगे कि यहाँ पर कार्य व्यवहार क्या हाल होता है। साल भर में आते हैं, अब मनन चिंतन होगा तो झलक जाएगा चारों तरफ से ज्ञान के माने। एक हाथ से 10 गुना आदमी आ सकता है। हम कटते कहते हैं इस नाम से 5 तत्वों का अनुभव हो गया। ऐसे कोई भी जगह नहीं है विश्व के अंदर में जहाँ पर हमारे 5 ज्ञान लिखने के बाद विश्व में 5 तत्व सब जगह सब हमारे पास 6वां तत्व 5 ज्ञान जानने के मत में तीनों और उनके धर्म, ये गुण के जो धर्म है उसको मन जानेगा, 3 गुण की अनुभूति मन करे। कारण ये 5 तत्व में सूक्ष्म बैठा है, गुण बैठा है, मन भी बैठा है। तो अपने स्वजाति आकर्षण अपने स्वजाति को जानता है। तो हमें मन के पास इस गुण को जानने के लिए हमें इसको क्रिया करना पड़ेगा। 6वां साधन तो एक वस्तु को जब हम इसको पाउडर बना के मिला के खाते हैं, खाने में अच्छा लगता है, मीठा लगता है स्वाद में इंद्रिय को। और जाने के बाद जब माने वहाँ जाते हैं तो यहाँ पर हमारे शरीर में जो गर्मी उसको भी शांत कर दिया। तो तुष्टि पुष्टि संतुष्टि यानी शांत रहते हैं शरीर, सतोगुण की अनुभूति। ऐसे कोई जगह नहीं है जहाँ पर बात करेंगे, व्यवहार में चलेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे मन में हर्ष होगा, शांति मिलेगा। ये सतोगुण का अनुभव है। कोई भी जगह कोई भी क्रिया से कोई भी वस्तु का अनुभव करेंगे हमें शांति मिलेगा। ये प्रतीति हो रहे हैं सतोगुण का अनुभव हमारा मन कर रहे हैं। और इसी वस्तु के प्रैक्टिकल बदल के जब चलते हैं तो इसको अन्न के द्वारा जब इसको माने जल में जब ये वस्तु को घोल के जब पीते हैं शरबत के रूप में, पीने में तो अच्छा लगता है, मीठा लगता है। परिणाम वहाँ जाने से 1-2 गिलास प्यास नहीं बुझता, 3-4 गिलास पी लेते हैं। तो वहाँ जाने से ऊपर जब चढ़ते हैं तो भाप बनते हैं। यहाँ पर माने नाक से पानी टपकते हैं, सर्दी है। और नाड़ी को जब देखते हैं तो हमारे पीत नाड़ी कुछ अगर है, कुछ गर्मी भी है, कुछ अच्छा कुछ बुरा, मिलवापन का अनुभव है रजोगुण। और इसको सूखा नीरा खाने से तकलीफ है, खाने के बाद इसके माने जो गुण है, जो स्वभाव है, इसकी माने उष्णता है, गर्मी है। जब इसको पीस के 100 ग्राम 200 ग्राम जब खा लेंगे तत्काल प्रभाव बता देगा। यहाँ पर पेट में जाएगा तो मस्तक के पानी को सूख जाएगा, तो चक्कर आने लगेगा, खराब लगेगा, बुरा लगेगा। तो यहाँ भी तो हम व्यवहार करके देख लें रूखा सूखा, तत्काल परिणाम आएगा। यहाँ 3 गुण हुआ। तो जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कब बात बने कि भेद से कूदने लगे, आगे विकास हुआ। कब बात पीठ बन के हमारे शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बिल्कुल साफ है, शरीर अच्छा लगता है। इसी से ही स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य है करिया। मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य कर रहे हैं। बुद्धि सत्य का रूप है,
मन चंचल रजभाव अहंकार यह तमोगुण। ये तीनों गुण अपना माने स्वरूप पहचान के लिए कारण सेवा में लग गया, कार्य करने लगा। तो जो गुण यहाँ प्रधान होगा वही गुण यहाँ सेवा दिखेगी। सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इस नाम से भगवान कह दिया जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों ईश्वर रूप से क्रिया हो ही रहे हैं। जैसे एक कोई भी क्षण नहीं है जिस क्षण में माने तीनों गुण के कार्य ना हो तो कर कार्य ही 5 दिन 8 देखा, इसका नाम है 8 गुण। अग्नि वायु जल आकाश 5 तत्वों के 5 ज्ञानेंद्रिय शब्द स्पर्श रस गंध मन से 3 भाव ये 8 ये 8 का अस्तित्व एक किया, इसको सगुण सकार 8 हो रहे। एक क्षण के लिए 8 को अलग निकाल दें, हमारे आंख से रूप दिखता है, रूप को ऐसे निकालें तो साथ में शब्द और स्पर्श नहीं आने चाहिए। हो सकता है कोई वैज्ञानिक प्रक्रिया से निकालने चाहता है, कभी नहीं निकल सकते। कारण कि वस्तु आत्मी एक ही वस्तु में 8 प्रकार के मीरा साधन के द्वारा वस्तु आर्थ थोड़ी है, वस्तु से कि प्रकार बता ये 8 है, तो माया भी कहते हैं, ये अष्टा शक्ति भी कहते हैं। और 8 गुण एक साथ ठोस भरा इस नाम गुण साम्य कहते हैं। और अलग अलग समझाने की क्रिया होते हैं तो अष्टा प्रकृति 8 गुण वाले रानी भी कहते। भगवान कृष्ण के काल में ये शब्द सब चला है। 8 है ना, 8 जो है एक क्षण के लिए नहीं, इसके नाम परिवर्तन एक क्षण के लिए रुकते नहीं है। यही 8 को जो माने अखंड मंडलाकार सर्व पीड़ा करे संपूर्ण विश्व की लीला इसी में हो रही सदा। ये लीला का आकार है, विश्वरूप परमात्मा के साकार स्वरूप है, जिसको 5 तत्व का अनुभव हो गया। परमात्मा के साक्षात समूह स्वरूप के माने दर्शन कर दिया। और जिसको 5 तत्व 3 गुण का अनुभव नहीं है, उसको साकार दर्शन झूठा है, वो अपने शब्दों में बोलते रहते हैं, पते नहीं उसको माने 5 तत्व 3 गुण क्या है। अब इससे अलग नहीं, हमारे पास आत्मा बुद्धि है, इसी बैठी है ये अस्थि भाति प्रियति। अस्थि कहते हैं ये है इसलिए भाति है, दिख रहे हैं। क्या आधार है आपके पास कहते हो दिख रहे हैं, इसलिए दिख रहे हैं, यदि नहीं रहेगा क्या है, इसलिए दिखते हैं, इसलिए लोकता में हमें प्रिय हैं, ये प्रिय है, इसी को अविनाशी आत्मा करते हैं। लोग भी परिवर्तन होते हैं लेकिन इसके मिठास प्रिय हटने वाला नहीं है, भरा हुआ। 6वां अध्याय भगवान मानव चैतन्य जी माने सिद्ध कर व्यक्त पे आंख से देखने जाते हैं तो दिखने वाला नहीं, या तो बुद्धि का है ना, प्रिय लगते हैं बुद्धि से। जो आंख से देखते हैं तो उसके स्वरूप दिखता है, व्यक्त के स्वरूप। ये सगुण सकार इसको कहीं पर कोई भी जगह इसको मान क्रिया करके नष्ट करने चाहते अविनाशी वही जानो, व्याप्त है सब विश्व में, उस अव्यय का नाश कोई भी कर नहीं सके। ये अविनाशी आत्मा है, ये आत्मा है एक रस भरा हुआ आत्मा। तो ये सकार और निराकार 2 भाव एक क्षण के लिए अलग करके कुछ दिखा दे, ये 2 थोड़े, यही 2 स्वरूप निराकार सगुण सकार के। मानव समाज में झगड़ा मचा हुआ, इसको सिद्ध नहीं कर सकता। तो अवतारी पुरुष आते हैं, ये कहते हैं 2 नहीं है, तो सदगुरु कहते मैं मान सामने में, शिव कहते मैं मानू, मैं अपने ही साधन से देखा हूँ, 5 ज्ञान इंद्रिय मन से मुझे आड़ दिखा, सकार दिखा। जब अपना साधन माने 7वां बुद्धि से देखा तो अस्थि भाति प्रिय तो सत्य मानो, घबरा गए जी, मैं मानू सत्य। कहते हैं प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये प्रत्यक्ष है। यदि आप 2 मानते हैं तो सकार को ऐसे निकाल, इसमें मिठास नहीं आना चाहिए। तो कोई भी प्रयास कर जब सकार को निकालते हैं पाते एक क्षण अलग नहीं होता। तो भाई ये अपूर्ण सत्य है। और निर्गुण निराकारवादी को बनाते हैं, आप भी देखो एक मिठास को ऐसे निकालना, उसमें सकार नहीं आना और सकार मिठास नहीं आना, हो नहीं सकता। सदगुरु कहते हैं आप इसके निर्णय कर दिया, तो अब क्या जानूं कैसे जानूं। सदगुरु कहते हैं इसके नाम ले दो, जैसे इसके नाम है और इसके बना शक्कर के है ना,
ये शक्कर के ही तो स्वरूप है, और शक्कर के ही खास है, नाम क्या है? शक्कर है। ये पुरुषोत्तम, ये पुरुषोत्तम भाव है। ये भी परमात्मा ऐसे जान के हमारे अंतःकरण में पक्का दृढ़ निश्चय करने के बाद इसके सेवा करेंगे, अनन्य भक्त उसी के नाम। हमारे 24 घंटा यही सर्वांग योग भगवान बता दिया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ये 10 अंग है, ये 10 अंग के नाम ही सर्वरूप परमात्मा है, नाम दे दिया। तो जब ये विश्व ही परमात्मा है तो मनसा वाचा कर्मणा से ईमानदार सच्चाई से सेवा करना ये मानव का इति कर्तव्य है। बस यहीं तक अपने वाणी विराम लगा। सद्गुरु भगवान की जय, विश्व रूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय।